आओ बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बेटा नेशनल इनकम के अंदर जो है टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, देखो घरेलू आय का मतलब क्या होता है। देखो नाम से पता लग रहा है घरेलू और आय। घरेलू का मतलब होता है भाई, सीधी सी बात है, एक देश के अंदर जितना भी पैसा एक साल के अंदर कमाया गया हो। फिर से सुनिए, एक साल के अंदर, एक लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक लेखा वर्ष के अंदर, ठीक, जितना भी पैसा एक देश की घरेलू सीमा के अंदर कमाया गया हो उसे एक्चुअली हम लोग बोलते हैं घरेलू आय। ठीक, एक देश की घरेलू सीमा में। अब ये घरेलू सीमा क्या मतलब का होता है, हमारे देश के अंदर, ऐसा मोटा मोटा समझो। हमारे देश की घरेलू सीमा मतलब जहां जहां तक हमारा देश लगता है, हमारे देश की घरेलू सीमा में अर्जित, अर्जित का मतलब कमाई गई साधन आय। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं इनकम दो तरह की होती है, साधन आय और हस्तांतरण आय। राष्ट्रीय आय में केवल हम लोग साधन आय को शामिल करते हैं, हस्तांतरण को शामिल नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर लिखा है साधन आय का कुल जोड़ होता है। भले ही यह निवासियों, ये निवासी जो है हमारे देश के बेटा, यह है सामान्य निवासी, चाहे वो हमारे देश के निवासियों चाहे वो गैर निवासियों द्वारा कमाई गए हो। अब देखो दो तरह के निवासी होते हैं हमारे देश के अंदर जो रह रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे हैं जो हमारे देश के निवासी हैं और एक वो है जो हमारे देश के गैर निवासी हैं। अभी गैर निवासी, सामान्य निवासी तो आप लोग समझ रहे हो, जो यहीं के निवासी हैं, जो यहाँ के लोग रहते हैं। ठीक, भी गैर निवासी कौन है बेटा? गैर निवासी वो व्यक्ति है जो हमारे यहाँ पर खेलने आए हैं, ठीक, इलाज कराने आए हैं, पढ़ने आए हैं, रिसर्च करने आए हैं। ठीक, रह कुछ समय के लिए हमारे देश में जरूर रहे हैं, जैसे आईपीएल खेलने आते हैं, कुछ लोग आते हैं ना आईपीएल खेलने, तो आईपीएल खेलने यहाँ जरूर वो आए हुए हैं, लेकिन ठीक, चाहे वो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने यहाँ रुक जाए, लेकिन वो हमारे देश के निवासी नहीं है, वो हमारे देश के गैर निवासी। ठीक, तो गैर निवासी कौन है? जो हमारे देश के नहीं है, ठीक, जो पैसा कमा जरूर हमारे देश के अंदर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कमा के अपने देश में ले जाएंगे। ठीक, समझ में आया? तो गैर निवासी कौन होते हैं बेटा? वो निवासी होते हैं जिनका हमारे देश के अंदर जो है, जो ओनली पैसा कमाने के लिए आए हैं, बस उनका हमारे देश से कोई मतलब वैसे ज्यादा है नहीं। तो कह रहा है घरेलू आय। अब देख लो, अब सिंपल वर्ड्स में यहां समझो, ये वाला जो मैंने आपको ये वाला बनाया है, ठीक है। अब कह रहा है देश की घरेलू सीमा में कमाई गई आय, हमारे देश के अंदर जो भी पैसा कमाया गया। अच्छा, अब हमारे देश के अंदर दो तरह के लोग रह रहे हैं, सामान्य निवासी और गैर निवासी, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे वो दूसरे देश का हो। फिर से समझो, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे वो दूसरे देश का हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं घरेलू आय। सही सुना आपने, घरेलू आय का मतलब होता है बेटा देश के अंदर जितना भी पैसा जनरेट किया गया। अब देश के अंदर भाई सीधी सी बात है, दो लोग रह रहे हैं, एक हमारे देश के सामान्य निवासी हैं जो हमारे देश के हैं, और एक दूसरे देश के हैं। ठीक, चाइना से आए हुए हैं, जापान से आए हुए हैं, नाइजीरिया से आए हैं, युगांडो से आए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च करने के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं, इलाज के लिए भी आते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो भाई जो भी हमारे देश के अंदर पैसा जनरेट हुआ है वो हमारे देश की बेटा कौन सी आय है? घरेलू आय। ठीक, घरेलू आय क्या है? देश के अंदर जितना भी पैसा जनरेट हुआ वो हमारे देश की घरेलू आय है, सिंपल वर्ड्स। अब आप कह रहे हो सर एग्जांपल बता दो, ठीक है एग्जांपल बताता हूं। मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझना, अमेरिका की एक कंपनी है, कहां की है? अमेरिका की, और उसने भारत में 500 करोड़ रुपए कमाए। देखो, कंपनी कहां की है? अमेरिका की। पैसे कहां कमाए? भारत में। कितने कमाए? 500 करोड़। ठीक, तो पैसा जनरेट कहां हुआ? भारत में, तो भारत की घरेलू आय है। ठीक है, मैं आपसे कहूं जापान की एक कंपनी ने भारत में 100 करोड़ रुपए कमाए, तो कमाए कहां पैसे? भारत में। तो भारत की घरेलू सीमा में अंदर है, भारत की घरेलू सीमा है भाई, भारत के अंदर कमाए हैं ना, मतलब भारत की घरेलू सीमा के अंदर कमाए हैं, तो ये भारत की घरेलू आय है। दिमाग में कंफ्यूजन मत डालो कि सर ये तो जापान के बंदे ने कमाया है तो भाई जापान वाले अपने यहाँ ले जाएंगे। देखिए हम अभी बात कर रहे हैं बेटा दो कंसेप्ट हैं, आप समझाओ।
एक घरेलू आय है और एक राष्ट्रीय आय है। घरेलू का सिंपल कंसेप्ट ये कहता है कि जितना भी पैसा देश के अंदर जनरेट हुआ है, जितना भी पैसा देश के अंदर जनरेट हुआ है, ठीक, वो घरेलू आय भाई। चाहे वो चाइना की कंपनी हो, चाहे वो इंडोनेशिया की कंपनी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का बंदा हो, कोई भी हो, ठीक, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, देश के अंदर जिसने भी जनरेट कर दिया वो भारत की घरेलू आय है। 6 नंबर में आता है क्वेश्चन। कितने में? 6 नंबर में। बहुत सिंपल, पेपर में पूछेगा बताओ निम्न में से किसे हम घरेलू आय का भाग मानेंगे, किसे नहीं। बस ये देख लेना भैया, पैसा कहाँ जनरेट हुआ है। ठीक है लाली, ठीक है भाई, पैसा कहाँ जनरेट हुआ है, पैसा कहाँ कमाया, बस दिमाग बुद्धि लगाओ मत। बस घरेलू आय में देखो कि ये है कि भैया पैसा कहाँ जनरेट हुआ है, देश के अंदर हुआ है तो है, और देश के बाहर हुआ है तो देखना ही नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, क्या देखना है? बस ये देखना है भैया कि पैसा देश के अंदर जनरेट हुआ है या देश के बाहर। कुछ देखना ही नहीं है कहाँ का है, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, चेन्नई का हो, या अपना लोनी का हो, कहीं का भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, हमने तो बात तो कर ली, घरेलू आय की बात कर ली हम ना। अच्छा, इसमें ना इसमें भाई एक छोटा सा एक कंसेप्ट और है यहाँ, है ना। मैंने आपको बताया कि घरेलू आय का मतलब देश के अंदर, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ भाई ताकि रट जाए, देश के अंदर जो भी पैसा जनरेट हुआ घरेलू आय है। अच्छा, प्लस इसमें एक केस और जुड़ता है, ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है बेटा, प्लस हमारे देश के दूतावास, ये दूतावास कौन है जो दूसरे देशों में है। देखो ये दूतावास क्या होता है, दूतावास अगर आपको देखने हो तो बेटा दिल्ली में चाणक्यपुरी में जाओ, ठीक, गोल मार के नहीं जाना, हाँ, जब छुट्टी हो तब जाओ अपने दोस्तों के साथ, चाणक्यपुरी, पूरे वर्ल्ड के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें चाणक्यपुरी में, ठीक। वहां एम्बेसीज है हमारे देश की, ठीक है ना। अब देखो ये एम्बेसी, इसको बोलते हैं एम्बेसी, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दूतावास। अभी दूतावास क्या होते हैं इसको समझो जरा, 2 मिनट का कंसेप्ट। देखो आपको अमेरिका जाना है, कहाँ जाना है? अमेरिका, घूमने जाना चाहते हो आप, अमेरिका जाना चाहते हो, घूमने के लिए जाना चाहते हो, ठीक है। तो अब अमेरिका जब आपको जाना है तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि तुम सीधा डायरेक्ट अमेरिका चले जाओगे, अमेरिका वाले दूसरे देशों से परमिशन तो लोगे या नहीं लोगे भाई? परमिशन लेनी पड़ेगी दूसरे देश से। अगर आप दूसरे देश में जाना चाहते हो भाई तो पहले आपको उस देश से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया मैं तुम्हारे देश में आ जाऊं या नहीं हूं, है ना। तो आपको क्या करना है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम अमेरिका जाओगे फिर वहां से परमिशन लेके आओगे तब अपने देश में आओगे, तब अपना बोरिया बिस्तरा पैक करोगे तब जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अमेरिका वालों ने क्या करा भैया, यहीं पर दिल्ली में एक दूतावास खोल दिया। दूतावास का मतलब ये मान के चलो 10-15 बंदे बिठा दिए अपने, एक ऑफिस खोल दिया, ठीक। आप वहां जाओगे, आप अमेरिका जाना चाहते हो तो अमेरिका नहीं जाना, अमेरिका वालों ने यही सुविधा कर रखी है, 10-15 बंदे बिठा रखे हैं अपने अमेरिका के, ठीक है, जिसको बोलते हैं दूतावास। तो आप वहां जाओगे, वहां जाके आप क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखाओगे, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह जो होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम आतंकवादी हो या चरस अफीम गांजा सप्लाई अप्लाई करने जा रहे हो या उस देश में कहीं बम फोड़ने जा रहे हो, तो तुम्हारी सारी डिटेल्स ली जाएंगी, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, है ना, उनके देश में किस पर्पस के लिए जा रहे हो, और पढ़ने जा रहे हो, यात्रा करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, बिजनेस के पर्पस से जा रहे हो, इलाज के पर्पस से जा रहे हो, है ना। तो आपको इस तरह की सारी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होते हैं वो सारी वहां पर की जाते हैं, ठीक है ना। तो दूतावास समझ में आ गया, दूतावास क्या होते हैं। इसी तरह अमेरिका का दूतावास तो हमारे देश में है ना। अब इसी तरह अमेरिका का कोई बंदा इंडिया आना चाहता है तो इंडिया वालों ने भी क्या कर रखा है बेटा, वहां पर अपना दूतावास भेज रखा है, ठीक है। पाकिस्तान में भी, दूसरे देशों में हमारे दूतावास है, मतलब अगर वहां के बंदे यहां पर आना चाहते हैं हमारे देश में, समझ में आया? फिर से समझो, अगर दूसरे देश के बंदे हमारे यहाँ पर आना चाहते हैं
तो भारत सरकार ने क्या कर रखा है, दूसरे देशों में अपने दूतावास सेट किए हुए। दूतावास क्या है, कुछ बंदे यहाँ से अपॉइंट करके भेज रखे हैं। चाइना का बंदा अगर भारत आना चाहता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, भारत वालों ने 10-15 बंदे चाइना में बिठा दिए कि भैया इनके सब डॉक्यूमेंटेशन, नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब लिख के रखो, किस पर्पस के आने वाले। तो कहने का मतलब दूतावास जो होते हैं वो होते उस देश के हैं, लेकिन उनका काम दूसरे देशों में होता है। अमेरिका का दूतावास, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अमेरिका का दूतावास जो है बेटा, उसका काम अमेरिका में नहीं है, उसका काम कहाँ है, भारत में, है ना। और भारत का जो दूतावास है उसका काम कहां पर है, अमेरिका में। तो मतलब दूतावास होते एक देश के हैं, लेकिन उनका काम दूसरे देशों में, जो यहाँ बंदे आ रहे होते हैं या दूसरे देशों में जो हमारे देश के नागरिक रह रहे हैं, जैसे अमेरिका में जो हमारे देश के नागरिक रह रहे हैं, उनकी नागरिकों की रक्षा करना, ठीक। तो दूतावास प्लस घरेलू आय के अंदर इस बात को और देख लो, प्लस हमारे देश के दूतावास जो दूसरे देशों में है। याद रखना, घरेलू आय में मैंने आपको क्या बताया, फिर से समझो, 2 मिनट दे दो बस, ध्यान से समझो। 6 नंबर पक्के हैं भाई साहब। बच्चे ना अपनी ऐसी करवा लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ते भाई। अगर वो थ्योरी थोड़ी भी ढंग से पढ़ लेना, तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सी बार क्या होता है कि चॉइस आती है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में, तो आप न्यूमेरिकल बड़े आराम से कर सकते हो, थ्योरी बड़े आराम से कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। सुनो, घरेलू आय क्या कहती है कि भाई जितना भी पैसा हमारे देश की घरेलू सीमा में कमाया गया, ये याद रखो बस तुम, उसमें हमारे देश के भी हो सकते हैं, दूसरे देश के भी हो सकते हैं, हमारे देश के सामान्य निवासी भी हो सकते हैं, दूसरे देश के भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक चीज और जोड़ लो, दूतावास। हमारे दूतावास जो दूसरे देशों के अंदर मौजूद हैं, हमारे दूतावास जो दूसरे देशों के अंदर मौजूद हैं, वो हमारे देश की घरेलू आय का भाग हैं। फिर से समझो, हमारे देश के दूतावास जो दूसरे देशों में शामिल हैं, वो भी हमारे देश की घरेलू आय का भाग है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि घरेलू आय तो वो होती है जो देश के अंदर है। अब आप कहोगे देश के अंदर, ये तो है ही भाई, ये तो है ही। प्लस हमारे देश के दूतावास जो दूसरे देशों में है ना, वो भी हमारे देश की घरेलू आय का भाग है। एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। जापान में भारत का दूतावास, फिर से सुनो, जापान में भारत का दूतावास, ऊपर लिखा हुआ है, बताओ क्या इसे घरेलू आय का भाग मानेंगे या नहीं मांगेंगे। अब देखो, घरेलू आय की बात कर रहा है, किसकी, घरेलू आय। मैंने आपको बोला घरेलू आय का मतलब होता है देश के अंदर जो भी पैसा जनरेट हुआ, वो तो बात क्लियर आपने समझ में आ गई, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे दूसरे देश का हो। लेकिन जब दूतावास वाली बात आए, किसकी बात आए, दूतावास, दूतावास का मतलब एम्बेसी की जहां पर बात आए, तो वहां पर ध्यान रखना मेरे बेटा, क्या ध्यान रखोगे कि दूतावास लिखा हुआ है जापान में भारत का दूतावास, तो है कहां का, भारत का। तो आप बोलेंगे हाँ, इसे हम लोग घरेलू आय का भाग मानेंगे। क्यों, क्योंकि एक देश का दूतावास, रीजन समझो, एक देश का दूतावास उसी देश की घरेलू सीमा का भाग माना जाएगा जिसका वो है। इसी तरह सुनो, भारत में, सुन ले बेटा सुन ले, भारत में जापान का दूतावास, दूतावास कहां का मेरे भैया, जापान का है भारत में, लेकिन जो दूतावास का केस है वो अलग है। जापान का दूतावास तो जापान की घरेलू आय, ऑस्ट्रेलिया का दूतावास तो ऑस्ट्रेलिया की घरेलू आय, न्यूजीलैंड का है तो न्यूजीलैंड की घरेलू आय, और भारत का दूतावास चाहे वो किसी भी देश में हो, वो भैया भारत की घरेलू आय का भाग माना जाएगा। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, 1 मिनट में दोबारा समझो, बोर मत हो, समझा रहा हूं। घरेलू आय देश के अंदर, भैया सुन लो, देश के अंदर जितना भी पैसा कमाया, चाहे वो हमारे देश का बंदा हो चाहे दूसरे देश का बंदा हो, वो तो शामिल होगा, चाहे हमारे देश की कंपनी हो दूसरे देश की हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
प्लस हमारे देश का दूतावास जो किसी भी देश के अंदर है, उसमें जो भी बंदे काम कर रहे हैं उन सबकी इनकम भी हमारी देश की घरेलू आय में शामिल की जाएगी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ निम्नलिखित में से किसे भारत की घरेलू आय का भाग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक, जैसे 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो आए हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में भारतीय कंपनी द्वारा कमाया गया धन या आय। न्यूयॉर्क में कहाँ है? न्यूयॉर्क में, मतलब ही नहीं है भाई, देश से बाहर है, कोई मतलब ही नहीं है। जापान की एक कंपनी द्वारा भारत में कमाया गया धन या अर्जित आय। अब जापान की कंपनी है, पैसा भारत में है, तो भैया भारत की घरेलू आय है, क्योंकि घरेलू आय की डेफिनेशन यही कहती है देश के अंदर जो कमाया। अब एक कंसेप्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास, दूतावास वाला केस है, तो कहाँ का है? कहाँ का है? भारत का है, तो भाई सीधी सी बात है भारत की घरेलू आय का भाग है। ठीक है, एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि भाई मान के चलो भारत में न्यूयॉर्क का दूतावास, तो कहाँ का है? न्यूयॉर्क का है, तो न्यूयॉर्क का भी हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो घरेलू आय, आशा करता हूँ कि घरेलू आय का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं बेटा। राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो कैसे राष्ट्रीय आय क्या कहती है भाई, सीधी सी बात है, देश के अंदर जो भी पैसा कमाया, देश के अंदर जो भी पैसा कमाया, लेकिन यहां पर एक सिस्टम हम लोग, बताता हूं मैं आपको। देखो, बिल्कुल राष्ट्रीय आय में बिल्कुल दिमाग एकदम सीधा रखना है। हाँ, जितना भी पैसा हमारे देश के लोगों ने कमाया, अब यहां पर है हमारे देश के लोगों ने कमाया। ठीक, घरेलू छोड़ दो, अब राष्ट्रीय की तरफ लगो। भाई राष्ट्रीय आय कहती है कि देश के अंदर जितना भी पैसा जनरेट हुआ प्लस दूसरे देशों में जितना पैसा जनरेट हुआ, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त संसाधन आय, इतना ही लिखा है बस मैंने समझाने के लिए। अब ये घरेलू आय विदेशों से प्राप्त संसाधन, इसका मतलब समझो क्या है। भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि हमारे देश के जो लोग हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे देश के सामान्य निवासियों के द्वारा, हमारे देश के लोग भैया हमारे देश के अंदर भी देश से बाहर भी है। भाई आपकी क्लास में 50 बंदे पढ़ते, मान के चलो 40 तो देश के अंदर ही रह गए, 10 देश से बाहर चले गए। ठीक है, ठीक, तो एक बात बताओ, ये 50 भारत के निवासी हैं या नहीं? भाई हैं तो भारत के ही निवासी 50 बंदे जो स्टूडेंट हैं आपके, 40 देश के अंदर काम कर रहे हैं। फर्क यह है 10 देश के बाहर चले गए। अच्छा, अब ये बताओ वो 10 जो बाहर गए हैं वो कहाँ के लिए कमा रहे हैं पैसा? भाई माता पिता तो यही है उनके, बीवी बच्चे यही हैं, है ना? तो अगर वो पैसा कमा वहां रहे लेकिन भेजेंगे कहाँ? यही तो भेजेंगे। तो भैया कहने का मतलब, राष्ट्रीय आय कहती है कि भैया देश के अंदर जितने भी बंदे हमारे हैं, हमारे, अब यहाँ पर हमारे बंदे हैं सामान्य निवासी, यहाँ गैर निवासी नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ अब बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे देश के सामान्य निवासी हैं, वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अब हमारे देश के निवासी बेटा हमारे देश के अंदर भी हो सकते हैं लाला, हमारे देश से बाहर भी हो सकते हैं। तो भैया जितना भी पैसा, अब देखो पैसा ओनली आदमी नहीं कमा रहा, पैसा कंपनियां भी कमा रही है। कुछ कंपनियां हमारे देश में भी हैं, कुछ कंपनियां हमारे देश के बंदे उनकी बाहर भी हैं, है ना? तो कहने का मतलब भैया जितना भी पैसा हमारे देश के अंदर जनरेट किया गया प्लस देश के बाहर जनरेट किया गया, वो सारी इनकम जोड़ लो, हमारी क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहती है एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा, डेफिनेशन सुन लो, एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा। अब भाई साहब ध्यान सुनो, सामान्य निवासी भाई देश के अंदर भी हो सकते हैं, देश के बाहर भी हो सकते हैं यार। तो भैया देश के अंदर और देश के बाहर जितना भी पैसा जनरेट हुआ दोनों को जोड़ लो। ठीक, इसी को बोल दिया विदेशों से प्राप्त साधन आय। ठीक, विदेशों से प्राप्त साधन आय का मतलब होता है भैया जो दो बंदे दूसरे देशों में गए हैं वो पैसे कमा के हमारे देश में भेजेंगे, और हमारे देश के तो लगे ही पड़े हमारे देश में। तो राष्ट्रीय आय क्या हो गई? देश के अंदर जो पैसा हुआ, जो पैसा कमाया, प्लस दूसरे देश से जो पैसा आया, दोनों को प्लस कर लो भैया, राष्ट्रीय आय जाएगी। समझ में आया? पेपर में क्वेश्चन पूछेगा 3 एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो।
ध्यान से सुनो बस 1 मिनट, ठीक है। पेपर में आपसे बोलेगा मेरे भाई कि अमेरिका की एक कंपनी द्वारा भारत में अर्जित आय, अब ध्यान से सुनो, अमेरिका की कंपनी है, भारत में आ गई, 500 करोड़ रुपए कमाए। एक बात बताओ, पैसा कमा के कहाँ ले जाएंगे? अपने देश में। तो हमारी राष्ट्रीय आय नहीं है, इसे राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल नहीं करेंगे अपनी। क्यों? क्योंकि पैसा वो कमा के अपने देश में ले गए। समझ में आया नहीं है? तो हमारी कैसे हो गई भाई? पैसा वो कमा के अपने देश में ले गए, हमारे तो है ही नहीं। लेकिन अब यहां दूसरा क्वेश्चन देखो, जापान में भारत की एक कंपनी, जापान में भारत की एक कंपनी द्वारा अर्जित आय। अब देखो, भारत की कंपनी है तो वो कहां ले जाएंगे पैसा कमा के? अपने देश में। तो राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की है। क्योंकि भाई वो कंपनी हमारे देश की है तो भाई पैसा भी तो हमारे देश का हो गया, और हमारे पैसा है हमारे देश का है तो भाई हमारे राष्ट्र का है। ठीक, तो राष्ट्रीय आय में बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, जो आप बिल्कुल सोचते हैं कि हमारे देश का जो भी है वो हमारा है, चाहे वो हमारे देश में कमा रहा हो या हमारे बाहर से कमा रहा हो। ठीक है, और दूसरे देश की कंपनी या दूसरे देश का व्यक्ति, वो भैया उसी देश का ही है जिसका वो है, क्योंकि वो पैसा कमा के, चाहे वो व्यक्ति काम कर रहा हो हमारे देश में, चाहे उस देश की कंपनी काम कर रही हो, पैसा कमा के अपने यहाँ ले जाएगी। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय के अंदर जो पैसा हमारे देश का है, हमारी कंपनी है, वो हमारे देश में लेके आएगी पैसा। ठीक है, चाहे वो कहीं भी काम कर रही हो। ठीक, और दूसरे देश के बंदे अपने देश में ले जाएंगे। ठीक, एक कंसेप्ट और बता देता हूं कि इंडोनेशिया में भारतीयों के द्वारा कमाई गई आय। अब इंडोनेशिया में है, लेकिन है कौन? भारतीय है, तो वो कमा के कहाँ भेजेंगे? हमारे देश में। तो हम बोलेंगे हाँ, इसे राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय है। ठीक है, तो राष्ट्रीय और घरेलू आय का कंसेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर होता है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं।